पिछले भाग में हमने आदतों के पहले नियम इसे स्पष्ट करें के बारे में विस्तार से जाना। हमने सीखा कि कैसे इच्छा शक्ति का इरादा और आदत स्टैकिंग जैसी रणनीतियों का उपयोग करके हम अपनी वांछित आदतों के लिए स्पष्ट संकेत बना सकते हैं और अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि अच्छी आदतें स्वाभाविक रूप से प्रोत्साहित हों। इस भाग में हम आदतों के दूसरे नियम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। सीधे शब्दों में कहें तो हम उन आदतों को अपनाने और दोहराने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं या जिनसे हमें किसी प्रकार का लाभ मिलता है। आकर्षण प्रेरणा का एक शक्तिशाली इंजन है। जब कोई आदत आकर्षक होती है तो हम उसे करने के लिए ज्यादा उत्साहित होते हैं और उसके प्रति बने रहने की हमारी संभावना बढ़ जाती है। प्रेरणा का तंत्रिका विज्ञान। हमारी प्रेरणा का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से से है जिसे डोपामीन प्रणाली कहा जाता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आनंद और तृप्ति की भावनाओं से जुड़ा होता है। जब हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें अच्छा लगता है या जब हमें किसी इनाम की उम्मीद होती है तो हमारे मस्तिष्क में डोपामीन का स्तर बढ़ जाता है। ये हमें उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें उन्हें किसी न किसी रूप में आकर्षक बनाने की आवश्यकता है। हमें अपने मस्तिष्क को ये संकेत देना होता है कि ये आदत करने लायक है और इससे हमें कुछ सकारात्मक मिलेगा। इच्छा शक्ति का प्रलोभन, टेम्पटेशन बंडलिंग। इच्छा शक्ति का प्रलोभन एक शक्तिशाली रणनीति है जिसका उपयोग आप अपनी आवश्यक लेकिन कम आकर्षक आदतों को और भी अधिक वांछनीय बनाने के लिए कर सकते हैं। इसमें एक ऐसे कार्य को जोड़ना शामिल है जिसे आप करना चाहते हैं उस कार्य के साथ जिसे आपको करना चाहिए। इसका प्रारूप इस प्रकार है। वह करने के बाद मैं ये करूंगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। असल में आप अपने लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन बना रहे हैं। आप उस मजेदार चीज का उपयोग कर रहे हैं जिसे आप करना चाहते हैं उस कम मजेदार चीज को करने के लिए जिसे आपको करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनते हुए व्यायाम करूंगा। व्यायाम आवश्यक, पॉडकास्ट वांछित। मैं अपनी दोस्त से कॉफी पर मिलते समय अपने अगले ब्लॉग पोस्ट के लिए विचार ब्रेनस्टॉर्म करूंगा। विचार ब्रेनस्टॉर्म करना आवश्यक, दोस्त से मिलना वांछित। मैं 30 मिनट की पढ़ाई के बाद 15 मिनट के लिए सोशल मीडिया ब्राउज करूंगा। पढ़ाई आवश्यक, सोशल मीडिया वांछित। इच्छा शक्ति का प्रलोभन इसलिए प्रभावी है क्योंकि ये आपकी आवश्यक आदत को एक सकारात्मक भावना से जोड़ता है। आपका मस्तिष्क ये सीखने लगता है कि उस कम आकर्षक कार्य को करने से आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसका आप आनंद लेते हैं। अपनी सामाजिक परिवेश का उपयोग करें। हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारे आसपास के लोग हमारी आदतों को बहुत प्रभावित करते हैं। हम उन व्यवहारों को अपनाने की अधिक संभावना रखते हैं जो हमारे सामाजिक समूह में सामान्य और स्वीकृत हैं। अच्छी आदतें बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो उन आदतों को पहले से ही अपना रहे हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताएं जो व्यायाम करते हैं और स्वस्थ भोजन खाते हैं। यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो लेखन समूहों में शामिल हों और अन्य लेखकों से जुड़ें। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपकी वांछित आदतों का प्रदर्शन करते हैं तो आप न केवल प्रेरित महसूस करते हैं बल्कि आप ये भी देखते हैं कि उन आदतों को कैसे व्यवहार में लाया जाता है। इसके अलावा सामाजिक दबाव आपको उन आदतों को बनाए रखने में मदद कर सकता है क्योंकि आप अपने समूह में फिट होना चाहते हैं। एक प्रेरणादायक कल्चर का निर्माण करें। सिर्फ लोगों से जुड़ना ही काफी नहीं है, आपको एक ऐसी संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए जहां आपकी वांछित आदतें मूल्यवान और समर्थित हों। इसका मतलब है कि आप ऐसे समुदाय या समूह की तलाश करें जो आपके लक्ष्यों और मूल्यों को साझा करते हों। जब आप एक प्रेरणादायक संस्कृति का हिस्सा होते हैं तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है क्योंकि सामान्यीकृत व्यवहार। आप देखते हैं कि अन्य लोग उन आदतों को नियमित रूप से कर रहे हैं जिन्हें आप विकसित करना चाहते हैं, जिससे यह महसूस होता है कि यह सामान्य और प्राप्त करने योग्य है। समर्थन और प्रोत्साहन। आपको चुनौतियों का सामना करने पर दूसरों से समर्थन और प्रोत्साहन मिलता है। जिम्मेदारी। समूह के सदस्य एक दूसरे को अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार ठहराते हैं। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाएं। जैसे हमें अच्छी आदतों को आकर्षक बनाने की आवश्यकता है, वैसे ही हमें बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाने के तरीके खोजने होंगे। इसका मतलब है कि हमें उन नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हमारी बुरी आदतों से जुड़े होते हैं। आप इसके लिए कई रणनीतियों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी बुरी आदतों के नकारात्मक परिणामों की सूची बनाएं। जब आप स्पष्ट रूप से देखते हैं कि आपकी बुरी आदतें आपको कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उन्हें जारी रखना कम आकर्षक लगेगा। एक जिम्मेदारी भागीदार खोजें। अपनी बुरी आदतों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिस पर आप भरोसा करते हैं और उन्हें कहें कि वे आपको जिम्मेदार ठहराएं। सार्वजनिक रूप से अपनी बुरी आदतों को स्वीकार करने से उन्हें जारी रखना मुश्किल हो सकता है। अपने मस्तिष्क को रिफ्रेम करें। अपनी बुरी आदतों से जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को नकारात्मक भावनाओं से बदलने की कोशिश करें।
उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उस क्षणिक स्वाद के बजाय उसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों के बारे में सोचें। निष्कर्ष: दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, हमें यह सिखाता है कि प्रेरणा सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला नहीं है, बल्कि हमारे मस्तिष्क और हमारे वातावरण के साथ काम करने का एक तरीका है। इच्छा शक्ति का प्रलोभन का उपयोग करके, अपने सामाजिक परिवेश का लाभ उठाकर और बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाकर हम अपनी वांछित आदतों को और भी अधिक आकर्षक बना सकते हैं और उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अगले भाग में हम तीसरे नियम पर चर्चा करेंगे, इसे आसान बनाएं, मेक इट ईजी।